शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी अयोध्या में जाके दशरथ जी के महल में पहुंचे तो दशरथ जी दौड़े हुए आते हैं और लेके जाते हैं, अपने आसन में बिठाते हैं और उनके पांव पखारते हैं और पखारने के बाद जिसे विश्राम करते हैं, भोजन कराते हैं। विश्राम करने के बाद सभी पुत्रों को बुला के प्रणाम कराते हैं और राजा दशरथ जी महाराज पूछते हैं कि कहिए गुरुजी, आपका क्या आने का कारण बताइए। आप जो बोलोगे वो मैं तुरंत उसको पूरा कर दूँ। तो बोले कि दशरथ जी, मेरे असुर बहुत सता रहे हैं, इसलिए आया। तो तुरंत दशरथ जी महाराज बोलते, बताइए क्या करना है। सब आपको मैं जाकर अभी जाऊंगा और सारे असुरों को मार दूंगा। उसके बाद बोले, नहीं, मुझे छोटे भाई सहित राम दीजिए। जैसे राम का नाम सुनते ही दशरथ जी महाराज जी का तो जैसे प्राण निकल जाएगा ऐसे बोलते। उन्होंने तुरंत बोले कि आपको मांगिए करके बोल दिया तो आप कुछ भी मांग लेते हैं, आपको मांगने का ढंग नहीं है। आप मेरा प्राण ले लीजिए, गौ ले लीजिए, धन ले लीजिए, कोष ले लीजिए, लेकिन मैं कैसे दे सकता हूँ। जब मना करते हैं तो विश्वामित्र जी बहुत समझाते हैं। उसके बाद अज्ञानी मत बोलिए, मनिए, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बोलते हैं कि राम लक्ष्मण का आगे का जो आयुध का शिक्षा विश्वामित्र जी करेंगे और उनको छोड़िए, और अगर राम लक्ष्मण जाएंगे तभी आपके घर में बहू आए। तो दशरथ जी महाराज जैसे बहू का नाम सुनते हैं तुरंत छोड़ देते हैं, विश्वामित्र जी के साथ में आते हैं। अब विश्वामित्र जी के साथ में जब आते हैं, भगवान श्री राम जी सोचते हैं कि अपने आपको ज्ञानी बता रहे हैं और मेरे पिता को अज्ञानी बोले हैं। तो बोले ठीक है, कुछ लीला किया जाए। जैसे आते हैं आगे, कहीं जैसे तालाब देखा, कुछ देखा, तो श्री राम जी लक्ष्मण जी को बोलते, भाई शुरू हो जाओ। अब वो जाके तालाब में कूद के वो नाचने शुरू कर देते हैं। तो विश्वामित्र जी सोचते कि भगवान है, कहीं मैंने किसी दूसरे को तो नहीं ले आया, क्या भगवान ऐसे लीला करते हैं, ये तो साधारण मनुष्य की तरह कर रहे हैं। उसके बाद भगवान बोले, अब देखो ज्ञानी है, अब उनके मन में भ्रम पैदा हो गया। आगे गए, जैसे पहाड़ देखे तो पहाड़ में भाग के चढ़ जा, इधर कूद जा, उधर कूद जा, ऐसे होने लगे। अब विश्वामित्र जी बोले, अब पता चला कि अब ये लगता है भगवान है नहीं, हम किसी दूसरे को ले आए। जब आगे गए
आगे जाने के बाद ताड़का आई तो श्री राम जी बाण पीछे कर दिए। लक्ष्मण जी बोले जैसे भाई राक्षस, तो श्री राम जी ने धन को पीछे करके बोले अरे अबला है। तब तो गुरु जी ने बोलते हैं कि ये अबला नहीं, यही बला है, ये राक्षस है, इसी को मारिए, निशाचर है। तब तो भगवान अमोघ बाण मारे जिसमें ताड़का का वध किया। और ताड़का का तेज जब निकल के भगवान के दाहिने अंगुष्ठ में प्रवेश किया तब विश्वामित्र जी यकीन किए कि मैं भगवान है। उसके बाद विश्वामित्र जी सारे आयुध दिए और उनको सभी वर दिए कि आपको भूख ना प्यास कुछ नहीं लगेगा, सभी चीज दिए हैं। तो बहुत ही सुंदर चरित्र है भगवान के। आगे भगवान श्री रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी के वहाँ जाते हैं, उनके यज्ञ का रक्षा करते हैं। ऐसे इनके चरित्र तो ऐसे महानता है, महान है कि इसको कोई नहीं बखान सकता, कह नहीं सकता, ना माता सरस्वती जी खुद वर्णना कर सकते। इसीलिए हमसे भगवान शंकर जी की कृपा से जो निकल जा रहा है आप तक पहुंच रहा है। आप अगर उसमें कोई त्रुटियां मिलता है तो उसको दोष न धरिएगा, भाव के साथ श्रवण करिएगा और अच्छा लगे तो सभी तक का भेजिए। आप वीडियो को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। लेकिन आपको नित्य की तरह एक बात और कहूँगा कि सभी छोटे बड़े जीवों के प्रति अपनी सद्भावना रखें, उनकी मंगल कामना करें, उनकी आदर करें, मार के मत खा जाइए। सभी जीवों के अंदर जीवात्मा है और सभी जीव जैसे आपको कल अगर किसी जगह में आपकी गला काट दिया जा रहा है तो आप क्या करोगे? भगवान को पुकारोगे ना, बोलोगे ना कि मुझे छोड़ दो। वैसे जो भी छोटे जीव कटता है या मार दिया जाता है उससे आप ही की तरह वो भी चित्कार करता है, वो भी भगवान को बोलता है। तो सोचिए आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसकी पूरी जो पाप है आपको लग रहा है, भगवान ऊपर से देख रहे हैं, तो आपकी भोजन ही नहीं है वो। इसीलिए जैसे आपके घर में जैसे होता है ना, आपके घर में अगर 3 बच्चे हैं, वो एक सबसे कमजोर, बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता, बाकी सब पढ़े लिखे बड़े हो गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मार के थोड़ी खा जाएंगे। तो आपको कैसा लगेगा अगर कोई मारेगा? तो सेम वैसे ही है, ये भी वैसे ही जीव है, ना बोल पाते हैं ना कुछ कष्ट आप देख ही नहीं सकते, आपने काटे मारे और खा गए। तो बताइए आप क्या कर रहे हैं? पाप का, उस पाप का भागी बन रहे हैं जिस पाप को छुड़ाने के लिए आप इस मनुष्य जन्म लिए। तो आइए ऐसे पाप को करने से बचिए, गोवंश के प्रति अपराध मत करिए, उनकी सेवा और आदर सच्चे मन भाव से करिए। उनकी करुणा का वर्षा आपके ऊपर भी होगा जिसमें आप इस भवसागर से तर सकते। तो आइए आज भगवान के उस रसीले चरित्र को सभी पान करते हैं और उससे पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति के साथ आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ। किन्ह कपट में शंभु सन नारी सहज जड़ अज्ञ। माता सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शंकर जी सब जान गए। मैंने शंकर जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से मूर्ख और वे समझ होती है। जल पय सरिस पिकाऊ पिकाई देखूं प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई कपट खटाई परत। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई बढ़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु समूझत निज करनी। चिंता मित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिवा परम गाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा। शंकर रूख अवलोकी भवानी। प्रभु मोहित जेउ हृदय कुलानी। निजाग समूझिना कछु कही जाई। तपयवाइव पुराधिकाई। सती ही सकोच जा निवृष के तू। कही कथा सुंदर सुख है तू। बरनत पंथ विविधा इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तहाँ पुनि शंभु समुझिपन आपन। बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा। लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अपनी करनी को याद करके माता सती जी ने हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शंकर जी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो गए। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव की समान अत्यंत जलने लगा। वृषगत शंकर जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शंकर जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शंकर जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अबाध समाधि लग गई। 2 सती वसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही।
मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिरा। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। निता न बसोचू सती उर भारा, कब जहूं दुख सागर पारा। मैं जो किनारगु पति अपमाना, पुनि पति वचनु मृषा कर जाना। सुफल मोही विधाता दीना, जो कछुचित रहा सोई कीना। अब विधिया सा बुझिया नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसि मोही। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महुरा मही सुमिरी सयानी। जो प्रभु दीना दयालु कहावा, आरती हरना वेद जस गावा। तू में बिनाया करेऊ कर जोरी, छुटाऊ बेगी देहा यह मोरी। जो मोर सीवा चरण सनेहु, मन क्रम वचना सत्य व्रतुएहु। मन क्रम वचना सत्य व्रतुएहु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माता सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र को पार कब जाऊं। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती माता सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शंकर जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। दोहा। तो सब दरसि सुनिय प्रभु करहु सुबेगी उपाय, होई मरनु जेहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहार। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असंभव विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखात प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि संभुव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जनेऊ सती जग तपति जागे। जाई शंभु पद वंदन कीना, सनमुख शंकर आसन दीना। लगे कहना हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजिस भय ते ही काला। देखा विधि विचार
री सब लायक दचही किना प्रजा पति नायक बड़ा अधिकार दच जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा नहीं कौआ सौमा नहीं कौआ सजन माँ जग माही प्रभुता पाई जाही मद नाही प्रभुता पाई जाही मद नाही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दक्ष सुता माता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शंकर जी ने समाधि खोली। शंकर जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब माता सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शंकर जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। शंकर जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शंकर जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दोहा। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग नेवते सादर सकल सूरज पावत मुख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सीध गंधर्वा बदन समेत चले सुर सर्वा विष्णु विरंचि सहे महेश विहाई चल सकल सुर जान बनाई सती बिलोक व्योमा विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छुटही मुनि ध्याना पूछे तब शिव कहे बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी जो महेश मोहियाय सुदेही कछु दिन जाई रहो मिसही पति परित्याग हृदय दुख भारी कहई न निज अपराध विचारी बोली सती मनोहर वाणी भय संकोच प्रेमारस सानी भय संकोच प्रेमारस सानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। माता सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। माता सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शंकर जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगे कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर भी कुछ कहती न थी। आखिर माता सती जी भय संकट और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। दोहा। पिता भवन उच्चव परम जो प्रभु आयसु होई तो में जाई कृपा यह तन सादर देखन सो। हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखना जाऊं। कहूनी कमोरे मन भावा यह अनुचित नहीं ने बत पठावा। दक्ष सकल निज सूता बोलाई
हमर बयरत महु बिसराई, ब्रह्म सवाह मसन दुख माना, तेहित अजहु करही अपमाना, जो बिनु बोल जाहु भवानी, रहई न सील सनहु न कानी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोले हुन संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, भांति अनेक प्रभु शंभु समुझावा, भावी बसना ज्ञानूर आवा, कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई, नहीं भली बात हमारे भाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमने अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शंकर जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना हो। दोहा, कही देख हर जनत जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दीय मुख्य गण संग तब विदा किन्न त्रिपुरार। शंकर जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुता मुस्काता, दक्ष न कच्छ पुछ कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखऊ तो जागा, कतहु न दिख शंभु कर भागा, तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझियु हृदयऊ, पाछिल दुख न हृदय व्यापा, जसई अभयऊ महापरितापा, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, तब सबते कठिन जाति अभिमाना, समुझि सती ही भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर्श मिली, बहन बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शंकर जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शंकर जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तो तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, तो
शिव अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई उठी हटकी तब बोली बचन सकृत। परंतु उनसे शंकर जी का अपमान सहा नहीं किया। उसने अनेक हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनींदा कहीं सुनि जिन्न शंकर निंदा। सो फल तुरत लहव सब काहू भली भांत पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय जहां तहां असिमर जादा। काटिय तासु जीभ वसाई श्रवण मुदीनत चलिय पराई। जगदात्म महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी। चीता पीता मंदमति निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभवय देहि। तजिहु तुरत देहा देहि हेतु। पुरधरि चंद्रमौली वृषकेतु। अस कहि जोग गिनी तनु जारा। भयहु सकल मखहाकारा। भयहु सकल मखहाकारा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे सभासदों और मुनिश्चरों सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शंकर जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शंकर जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मुंद कर वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा के ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शंकर जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर माता सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जय जय श्री सीताराम। सती मरन सूनी शंभु गण लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु रक्ष किनि मनीष। माता सती का मरण सुनकर शंकर जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनिश्चर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। जय जय श्री सीताराम। माता सती जी के जब शरीर त्यागने के बाद शंकर भगवान के गण ने पूरा यज्ञ विध्वंस करने लगे। जो यज्ञ कर रहे थे उनकी दाढ़ी नोचने लगे। किसी को लात दूसरा मार ऐसे पड़ने लगा। और भगवान शंकर जी को जैसे माता का शरीर त्याग का खबर मिला भगवान ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा। वीरभद्र ने आए और यज्ञ विध्वंस करने के बाद दक्ष के सिर को घुमा के उखाड़ के यज्ञ कुंड में डाल के पुनः दे डाले। फिर ऋषि जी ने भगवान से विनती करके यज्ञ नारायण की रक्षा की। आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। फिर भगवान शंकर जी के पाने के लिए जब भगवान माता सती जी शरीर त्याग रहे थे तो श्री राम जी से उन्होंने मांगे थे कि मुझे जन्म जन्म तक का भगवान शंकर जी ही पति दीजिएगा, उन्हीं का ही अर्धांगिनी बनाइएगा। तो भगवान श्री राम जी ने अपने वर दिए थे। उसके बाद माता पार्वती जी के रूप में जन्म लेंगे। उसका आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग को इसी वाणी के साथ यहीं पे विश्राम देते हैं और पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।